हाँ तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 9th 10th के बारे के बायोलॉजी के बारे में कौन कौन सा चैप्टर किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी होती है, प्लेलिस्ट और भी काफ़ी चीज़ें बताए थे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे किस तरीके से, तो वहाँ से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो वहाँ से बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो वहाँ से आप स्क्वाड की तरफ फोर्स जनरेट कर पाएंगे कॉन्सेप्ट में भी। और अगर इंटरेस्ट यानी इंजॉयफुली से की है तो आप इंजॉयफुली फ्यूचर में लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर पाएंगे लंबे समय। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें बारे आज हम बात करेंगे 11-12 के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो वो वीडियो देखिएगा क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग होगी, और फिर उसके बाद ये वीडियो। तो देखिए, इससे पहले कि हम जो है चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक तो फिजिकल बुक भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही फ्री में, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल होता है, गूगल करने से मिल जाता है, इसलिए ये पूरा फुल बुक का पीडीएफ जो है फ्री में भी मिल जाता है। और वो कैसे, तो उसके लिए चीज़ लिखिए कि क्लास मान लीजिए 11th लिखे हैं तो बायोलॉजी ऑल चैप्टर्स, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स का चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग जो है वेबसाइट आएगी वैसी चैप्टर्स, या तो फुल चैप्टर्स पीडीएफ ऐसे करके कुछ मानिए, क्लास 7 बायोलॉजी ऑफ ऑल फुल चैप्टर्स पीडीएफ। तो इसमें से बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगे, लेकिन आपको ये एनसीईआरटी क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर होती है इसलिए आपको ncrt.nis इन से करना है। यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से मिलेगा, और फिर यहाँ से आपको डालना है कि किस क्लास का चाहिए। वैसे मान लीजिए सारे क्लास का उपलब्ध होता है, 1 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट का, जितना भी 1 से 12 तक पढ़े हैं यहाँ पे। तो जैसे कि 10th 11 का मारते हैं तो ये डाला आप कौन सा सब्जेक्ट 10th 11 में का चाहिए, तो उसमें से मान लीजिए बायोलॉजी चाहिए तो बायोलॉजी डालें, नहीं तो और भी चाहिए तो कोई यहाँ से मिल सकता है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और इसमें टाइटल वगैरह डालते हैं कि कौन सा बुक चाहिए, तो इससे बायोलॉजी डाल देते हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंग गो करेंगे तो अब वो बायोलॉजी की बुक आएगी। यहाँ से चाहें तो चैप्टर्स वगैरह भी खोल के देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर्स है, नहीं तो वो चाहें तो पूरी बुक डाउनलोड करने का, देखिए उससे खोलेंगे तो आपको, नहीं तो पूरी बुक डाउनलोड करने का आपको लिंक आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरी बुक डाउनलोड हो जाएगी एक एक चीज़। तो यहाँ से आप बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देखिए, अब आते हैं कि प्लेलिस्ट की कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं 11-12 में, और उनमें से भी अगर हमको फिटनेस एजुकेशन वाइज या तो मतलब करियर वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि 11-12 में लगभग जितने भी बायोलॉजी के डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स होते हैं उन सारे चैप्टर्स का नॉलेज होता है। तो जैसा प्रीवियस वीडियो में बोला था कि पहले से ही कि इतने सारे चीज मतलब होता है ऐसे, तो उसको देख के कन्फ्यूज होकर मतलब परेशान होकर छोड़ देने से अच्छा है आप वो कीजिए पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके फील्ड वाइज है, यानी कि जो फिटनेस में ज़्यादा ज़रूरत आएगा तो वो चैप्टर्स हम आपको बता देंगे, वो आपको हम आराम से बता देंगे। लेकिन जो डाउट आएगा यहाँ तो थोड़ा, क्योंकि 9th 10th में क्या था कि हम आपको एकदम टॉप का चैनल बताए थे तो उससे अच्छा शायद से ही कहीं मिला, लेकिन इसमें क्योंकि बहुत सारे चैनल्स होते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे हम नीट क्रैक करवाने के लिए बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं। 9-10 में शायद इतना नहीं रहते हैं, क्योंकि 11-12 में नीट के लिए बहुत सारे आ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे, इसलिए हम आपको जिसका मुझे अच्छा लगता है और वो क्यों लगता है वो भी हम आपको बताएंगे, तो हम उनका तो दे देंगे, लेकिन अगर आपको किसी का और अच्छा लगे तो आप वहाँ से कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली यही है कि किससे आपको कितनी आराम से कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, कितनी इंजॉयफुली समझ आ रहे हैं, तो ये चीज़ हुई। लेकिन एक चीज़ आपने और सोची कि 9th के साथ 10th का ही क्यों रखा, 11 के साथ 12 का ही क्यों रखा, ये सवाल आया। तो ये इसीलिए क्योंकि 9th 10th का लगभग कह सकते हैं एक तरह का होता है, उसमें साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों साइंस में यानी एक बुक में आती है, उसमें सोशल वगैरह भी, कंप्यूटर वगैरह और भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, इसीलिए उसमें छोटा में थोड़ा रहता है बायोलॉजी। साइंस के अंदर एक ही बुक के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस तीनों रहता है, लेकिन 11-12 में पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाता है, आप सोशल कंप्यूटर वगैरह नहीं आता, इसीलिए अब पर्टिकुलर फिजिक्स की अलग बुक, केमिस्ट्री की अलग बुक, बायो की अलग बुक, इसीलिए पूरी अलग अलग बुक होती थी। जो पहले 15 चैप्टर्स के साथ पूरी साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों का बड़ा बायोलॉजी हो जाते थे, अब वो एक
चैप्टर में, वैसे 15 में पूरा साइंस कवर अप हो जाता था, लेकिन अब एक में जो है पूरा 15 चैप्टर में मान लीजिए बायोलॉजी का तो और भी कवर अप होता है, इसीलिए अलग अलग होता है। और इसीलिए क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स है इसलिए थोड़ा डिटेल में भी होता है। तो इस 15 चैप्टर्स में एक क्लास के बहुत सारे सब बोले डाइवर्सिफाइड करियर का मतलब बहुत सारा होता है। लेकिन अभी हम फिटनेस कहेंगे कि पहले वो इम्पोर्टेंट है, तो एक तो ना करने से अच्छा है वो किया जाए, या तो पूरा भी करना है तो पहले वो करते हुए बाकी का किया जाए, या तो ना करना है तो केवल वो किया जाए, ये चीज़ हुई। और जैसा कि हमने हमारा सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमको भी वीडियो में लगती है वो यही है कि किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसा कि चैप्टर्स हैं तो उसे किस तरीके से, दो चीज़ होती है कि एक आप कॉन्सेप्ट्स यानी चैप्टर्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझिए, वहाँ से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि आपका जो है स्क्वाट या डेडलिफ्ट वगैरह में लेग की एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका कह सकते हैं फूट से फोर्स जनरेट होता है, जिसके वजह से जितना भी हैवी लिफ्ट होता है, हैवी वेट होता है, वो आप लिफ्ट कर पाती है। उसी तरीके से ये आपका जो 9, 10, 11 ये सब जो मतलब जो बेस होता है ये आपका जितना स्ट्रांग होगा, यहाँ से आप फोर्स जनरेट करते हो, जिसकी वजह से आगे आप जो भी कोर्सेस करोगे अपने उस फील्ड में यहाँ से आपका वो जनरेट हो पाएगा। नहीं तो अगर यही वीक होगा या तो फोर्स ही जनरेट नहीं हो पाएगा तो वो आप उतना वेट लिफ्ट ही नहीं कर पाओगे। आप शायद समझ पा रहे होंगे हम क्या कहने की कोशिश करते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि आप इतनी सारी चीज़ें अगर पढ़ते हो तो अगर आप ध्यान से हो तो इतनी चीज़ें पढ़ने बैठो तो आपका 2, 3, 4 महीने लग जाएगा कम से कम। तो जो है वो 2, 3, 4 महीने आपने किस तरह से पढ़ा है जब चैप्टर को। इसमें भी दो चीज़, अगर आपने जल्दी यानी कि मान लीजिए फास्टली करने की जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे तो कि बस कंप्लीट हो चैप्टर, तो आप उसके चक्कर में आप उसको एक एक चीज़ बॉडी से रिलेट करके इंजॉयफुली नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपका डिफ़िकल्टी उन 3-4 महीने में सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। तो जो हैबिट मतलब कि सबने सुना होगा कि 28 दिन में कोई हैबिट फीड होती है तो फिर वो अनकॉन्शियसली ना किए भी रिपीट होने लगती है। इस तरह आपने सोचिए एक ही महीने यानी 28 दिन में होता है, तो अगर 3-4 महीने इस तरीके से अगर आपने पढ़ दिया तब तो अगर डिफिकल्टी इस वाइज तरीके से पढ़ दी तब तो वो फीड हो जाएगा और फ्यूचर में वो रिपीट होगा। अब ये फोर्स जनरेट होगा कि आप फ्यूचर में कोर्सेज करने की कोशिश करेंगे तो अब वो डिफिकल्टी कहीं ना कहीं वो बायोलॉजी वो चीज़ पढ़ने में होगी। तो इसीलिए फास्टली नहीं, एकदम आराम से स्लोली बॉडी से रिलेट करते हुए पढ़िए ताकि इंटरेस्ट यानी कि इंजॉय डेवलप हो पाए, ताकि ये फ्यूचर में फोर्स जनरेट हो पाए। तो यही चीज़ यहाँ से रूट होती है चीज़ों की, इंटरेस्ट डेवलप होगी या तो क्या होगा। और ये कॉन्सेप्ट्स का भी तो ये चीज़ हो गई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, साइकोलॉजी के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर भी इसने थोड़ा बताया ज़रूर। तो अब आते हैं चैप्टर्स के बारे में। तो देखिए जैसा कि हमने बोला था कि अब काफ़ी बड़ी हो जाती हैं ये चीज़ें। जैसा कि देख सकते हैं 1, 2, 3, जैसे कि आपने 9, 10 में पढ़ा होगा, 9th में लगभग 2-3 चैप्टर था। पहले 4 चैप्टर हुआ करता था लेकिन अब कट के 2 बचा है NCERT में। और 10th की बायो में 4 चैप्टर्स थे। क्यों? क्योंकि सब बोला क्यों, क्योंकि एक ही में सब फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। लेकिन अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 चैप्टर है केवल 11th के ही बायोलॉजी में। तो सोचिए अगर तो आप सोच रहे होंगे कि पूरा 9, 11 का 12 का भी बायोलॉजी पढ़ा जाती, अब इतने सारे चैप्टर्स हैं तो अगर आपको शायद उतना अच्छे से अगर आप ध्यान नहीं दिया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तब तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ फिटनेस वाइज कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा हमने बोला था हर तरह के डाइवर्सिफाइड फील्ड में जो फ्यूचर में जाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स बने होते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट उसके बाद 12 के बाद बहुत लोग डिसाइड करते हैं और आप भी तभी डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन अब वापस से आए हैं ताकि सीख सकते हैं, तो अब तो लगभग क्लियर है कि किस तरह के में मतलब जाना वगैरह। तो वो जैसा कि फिटनेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग और भी चीज़ें बताते रहेंगे। तो अभी उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो यही हिट करते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, और मैं तो बोलूँगा पूरा 11th 12th शायद से 9th 10th का नहीं, 9th 10th का समझे रहेंगे तभी ये वाला समझ आ पाएगा, क्योंकि वहाँ से का बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वहाँ से यहाँ पे इस वेट का इस फोर्स जनरेट हो पाएगा। और इसका अगर
बेस स्ट्रांग होगा और इसके लिए वहाँ का स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वहाँ से आप फोर्स जनरेट करो तो ये वेट लिफ्ट कर पाओ, और फिर यहाँ का आपका बेस स्ट्रांग हो ताकि आप आगे फ्यूचर में और वेट लिफ्ट कर पाओ इसके लिए। तो ये चीज़ हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे 11-12 की बायोलॉजी में, जो फिटनेस के फील्ड में है इसके वाई। नहीं तो अगर कोई मान लीजिए बायोटेक इंजीनियर बनना चाहेगा तो उसके 12 के बायोलॉजी में अलग चैप्टर्स वगैरह होते हैं, तो उस केस में जो है अलग चैप्टर्स उसके लिए होगा। लेकिन हम क्योंकि फिटनेस की बात कर रहे हैं इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये अगर समझाइए, केवल आपने ये भी कर लिया तो शायद से फिटनेस के फील्ड में है तो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए केवल ये किया, जो हम लोग की केवल भी ये नहीं करना है तो आपका लगभग शायद से उतना भी नहीं बोलूँगा लेकिन 50% तो केवल यही 6 चैप्टर करके हो जाएंगे। तो सोचिए अब पूरे बायोलॉजी 11-12 की जो इतने बड़े हैं लगभग शायद 35-38 चैप्टर, उसमें से केवल 5-6 चैप्टर करने से आपका 50% अगर फिटनेस के फील्ड में है तो मिल जाएगा। और इसी में दूसरे नंबर पे अब जो आता है इम्पोर्टेंट, वो है ये वाला चैप्टर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन यूनिट करके है, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं और इनमें से भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। अगर ये कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 60 से 70 नहीं भी, लेकिन 60 से 70% कहीं ना कहीं हो जाएगा केवल ये 2 यूनिट कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी 11-12 की बायोलॉजी में। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए जो बहुत पहली बार देख रहे हैं 11-12 की बायोलॉजी में, सबसे पहले तो उनको थोड़ा ये पहले बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, हम दे रहे हैं कि क्या चीज़ होती है, किस तरह से चीज़ें इतनी है, क्योंकि कितने सारे चैप्टर्स देख रहे हैं इसको थोड़ा समराइज करते हैं, कुछ समझते हैं कैसे होता है। तो देखिए जैसा कि ये क्या होता है कि यूनिट करके होता है, जैसे यहीं का एग्जाम्पल लेते हैं, ये यूनिट करके होता है कुछ, कि यूनिट में होता क्या है कि जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट है, तो जितनी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि फिटनेस में आपको काम आती है ज़्यादातर, ये वाला यूनिट तो होगा कि जितनी भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, बॉडी पार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्किलेटरी सिस्टम हो गया, यानी जो भी बॉडी वाले चीज़ें से पार्ट होते हैं वो सारे उस तरह के जितने भी चैप्टर्स होंगे अब वो जो है इसमें आएगा। तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो साले उस तरह के चैप्टर्स। तो देखिए जैसे कि हमने अपना फेस कैम भी ऑन कर दिया है ताकि और सही रहे, तो ये चीज़ें हो गई। वैसे ही अब जो यूनिट जो है मान लीजिए कि कौन सा लिया जाए, अब जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, अब तो जितनी भी प्लांट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, उन जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वैसे प्लांट के अंदर जो होता है उसमें जिस तरीके से फिजियोलॉजी वगैरह होती हैं, जिस तरह से फंक्शन करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, जिस तरह से वहाँ एनर्जी बनती, तो वो सब चीज़ें उस चीज़ में। तो कहने का ही मतलब है कि यूनिट कहने का मतलब ये होता है कि उतने उस तरह के ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उस तरह के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो इसमें आएंगे, प्लांट के जितने होंगे तो वो इसमें आएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो समझिए ना उसके अंदर यूनिट कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये यही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगभग, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स कहाँ से देखे जाए, किस चैप्टर से, वो हम बात करते हैं। तो देखिए इससे पहले कि आगे बढ़ें, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में खान सर का प्लेलिस्ट बताया था, तो उसमें क्या था कि उसकी जितनी भी चीज़ें थी वो लगभग 9-10 तक की थी, लगभग 60 से 70%, और जो 20-30% एक्स्ट्रा थी वो 11-12 का था। नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें 11-12 की कवर अप उसमें नहीं, क्योंकि 11-12 में ज़्यादा इन डेप्थ में होता है, इसलिए 30% ही मुश्किल से होगा उसमें। तो ये चीज़ थी। अब आते हैं प्लेलिस्ट। तो देखिए इसमें मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, तो अगर आपको किसी का अच्छा देखना लगता होगा, ज़्यादा समझ आता होगा तो आप उससे कर लीजिएगा, नहीं तो मैं जिसको देखता हूँ, जिससे मुझे समझ में आता है वो बताता हूँ। देखिए तो इसमें भी 2 कैटेगरी के हैं। एक तो मतलब जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देके तो मतलब जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप उसको रिलेट करते हुए नहीं चल पाओगे, उसको समझते हुए उतना नहीं समझ पाओगे, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा जब जल्दी जल्दी करोगे तो। लेकिन वहीं पे आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आराम से चीज़ों को बॉडी से रिलेट करते हुए चलोगे तो आपको
आसानी से मतलब समझ आएगा। धीरे धीरे करोगे तो आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी डेवलप होगा जब रिलेट करोगे। या तो कर सकते हैं अगर आप थोड़ा क्विक यानी वन शॉट से करोगे तो कहीं ना कहीं जल्दी करने की उतना रिलेट नहीं कर पाओगे, उतना समझ मतलब कि उतना वो नहीं कर पाओगे, इसीलिए उतना कह सकते हैं इंटरेस्ट डेवलप होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा इन डेप्थ करते हो टाइम लेके तो वहाँ पे थोड़ा जो वन शॉट नहीं थोड़ा डिटेल में हो तो वहाँ से करने की आराम से जब रिलेट करके आराम से समझोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो यही चीज़ है, अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा करो। तो क्योंकि वन शॉट वाला करोगे क्योंकि वैसे भी चैप्टर बहुत लेंदी हो, बहुत भी नहीं लेकिन काफ़ी होता है, तो उतना शायद पता नहीं, मुझे तो उतना नहीं समझ आ पाया था, उतना कनेक्ट नहीं हो पाया था। मेरा बेस स्ट्रॉन्ग तभी उतना मतलब हो भी गया था, लेकिन उतना कह सकते हैं रिलेट नहीं कर पाओगे, याद मतलब वो नहीं हो पाता और इसलिए उतना इंटरेस्ट भी शायद ना डेवलप हो पाए। तो इसीलिए अब आपको डिपेंड करता है, दो तरह के प्लेलिस्ट का लिंक दोनों मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो देखिए पहला जो है उसका लगभग 2 शॉट है, यानी कि एक चैप्टर 2 वीडियो में, हर जो चैप्टर होगा 2-2 वीडियो में लगभग कंप्लीट होगा। तो इसमें आप थोड़ा आराम से समझा जाएगा तो आप ज़्यादा आराम से ठहर के रिलेट करके बॉडी से, और प्लस में इसमें आपको 3D में डायग्राम्स भी दिखाते, तो जैसा कि देख सकते हैं आपको मतलब थोड़ा डायग्राम से भी, ताकि आप रिलेट कर पाओ कनेक्ट कर पाओ में, क्योंकि यहाँ से थोड़ा डायग्राम से रिलेट करोगे समझ करोगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी इंटरेस्ट डेवलप होने की। तो इसमें आप थोड़ा डायग्राम से भी रिलेट करके आराम से ठहर के समझ पाओगे रिलेट करके, तो ये भी एक चीज़ है। तो ये चीज़ हो गई। तो देखिए जितने भी हमने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बताया था वो सारा इस मतलब अभी के लिए देखिए कि इसमें है ये, जैसा कि देखिए इसमें भी आप जो है 2 तरह का, एक तो मतलब इस बार एनसीईआरटी में क्या हुआ कि जो पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें तो है ही नहीं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स 3-6 एक और हुआ करता था यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह करके, वो कट हो गया इसीलिए नहीं हुआ है। लेकिन अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी मतलब डाल दिया हूँ कि पहले हुआ करता था, इसीलिए वो पहले का वीडियो बनाया गया था, इसीलिए उसका थोड़ा टिंट हुआ है, और नहीं तो बाकी सब का इस समय में बनाया गया है। लेकिन ये है कि वो भी डाल दिया हूँ, बाकी सब 2-2 वीडियो है हर चैप्टर का, बाकी का 2-2 है। तो ये चीज़ हो गई। तो जैसा कि देख सकते हैं कि पहला चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ करता था जो कि अब कट गया है, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करके ये वाला चैप्टर हो गया, इसका 3 पार्ट है, और ये पहले का था इसीलिए थोड़ा वो है, नहीं तो बाकी का 2-2 पार्ट है। जैसा कि दूसरा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो देख सकते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का डोट हो है, ये दोनों कर सकते हैं। देखिए थोड़ा डिटेल में क्या, अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे तो काफ़ी भी डिटेल में आपको लग सकता है, उतना भी नहीं है एक्चुअली में, लेकिन आपको लग भी सकता है क्योंकि है भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप आराम से टाइम दे के ठहर के थोड़ा डिटेल में थोड़ा चीज़ों को आराम से समझ करके रिलेट करके बॉडी पार्ट से समझने की कोशिश करके थोड़ा टाइम दे के करो तो इंटरेस्ट डेवलप होने की और कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा कि आपको लॉन्ग रन में फीड हो पाए, आराम से याद हो पाए। नहीं को वही थोड़ा भगा भगा के करने की कोशिश करोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो चला जाए, लेकिन उतना लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं वन शॉट वगैरह भी इसमें है कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का वन शॉट है, बॉडी एंड फ्लूइड्स का वन शॉट है, यानी कि एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। थोड़ा आगे पीछे है लेकिन वो देख लीजिएगा अपना, नहीं तो समराइज देखिए भाई हो गया कि मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रिएटरी, लोकोमोशन, न्यूरल है, ये है। तो ये सब जो है आपका अगर वन शॉट में जैसे बता ही दिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कि ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ हो गया, बॉडी फ्लूइड्स हो गया, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, तो जैसा कि हमने आपको बताया
के चैप्टर्स को अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो, एक तो कॉन्सेप्ट्स तो आप समझ जाओगे, थोड़ा शॉर्ट हो, ये भी हो सकता है कि अगर आप आराम से थोड़ा एक टाइम को अगर थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश यानी कम टाइम में करोगे तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। और वहीं पे टाइम दे के थोड़ा टाइम दे के करो, यानी थोड़ा अच्छा खासा थोड़ा टाइम दे, मतलब आराम से करो, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे करो तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, इन्हें की पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी। और वही जनरली होता है जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और दूसरा यही है कि इंटरेस्ट, अब इसमें वही जैसा कि पिछले केस में लिखा था कि आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी जल्दी को फास्टली करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं जो है आप वो डिफ़िकल्टी आपके माइंड में फील हो जाएगा, क्योंकि बस भगाने की कोशिश करोगे। लेकिन आराम से ठहर के स्लोली स्लोली बॉडी से रिलेट करते हुए, कनेक्ट करते हुए चलोगे तो जो है इंजॉय यानी कि इंटरेस्ट डेवलप होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो दोनों ये भी चीज़ है, तो इसको देखते हुए आपको जैसा भी करना होगा करना। तो बस वही है, आप लाइन से चीज़ें अरेंज है, आप देख लीजिएगा। हर चैप्टर का लाइन से लगभग अरेंज है। ये लॉन्ग वाले में उतना भी लॉन्ग नहीं, लेकिन है भी। दो वीडियोज़ हैं लगभग 1.5 घंटे की, कोई 2 घंटे की भी, तो ये देख लीजिएगा। तो अब आते हैं इस चीज़ पे, जैसा कि सारा है देख लीजिएगा दो कि ये सारी वीडियोस का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जाए कि किस चैप्टर में क्या बताया जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ से नहीं वहीं से बताने की कोशिश करते हैं, लाइन वाइज बताएंगे चैप्टर का, आप समझ जाइएगा। तो जो इसमें का वैसे उसका 14वां 15वां 16वां ऐसे करके चैप्टर्स है, लेकिन अब पहला दूसरा तीसरा बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें का ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके ऐसे ऐसे होगा। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है वो फ़िलहाल तो कट है, इसीलिए उसमें था भी नहीं, लेकिन पहले के एनसीईआरटी में हुआ करता था कि नहीं तो पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनिफिट ही रहेगा। ये डाइजेशन ऑब्जर्व पता रहेगा तो थोड़ा डिटेल में बेनिफिट ही रहेगा। तो ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वही चीज़ है कि किस तरीके से हमारा जो पूरा एलिमेंट्री यानी वही डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेस्ट होता है, और पैनक्रियाज, लीवर, स्टोमक, इस सब चीज़ें में कैसे कैसे एकदम एक डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज़ के अंदर चला जाएगा, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा इसमें 11-12 के में। तो ये पहला चैप्टर हो गया, और ये क्योंकि कट हो गया था इसीलिए ये पहले इन्होंने बनाया था, ये दूसरे सेक्शन में यानी पिछले साल बनाया गया था और ये इस साल लगभग बनाया गया है। तो इसलिए दो है। तो और दूसरा वो आप समझ गए कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन सिंपल सा है ये, मतलब वो आप समझ गए। और दूसरा चैप्टर किस पे बेस है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, यानी सिंपल सा बेस्ड है लंग्स वगैरह पे कि किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। 1 मिनट। तो इसमें वही है कि मतलब कि लंग्स वगैरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं, जैसे इसमें हर एक स्किन के भी अंदर चला जाएगा कि एल्वियोलाई के अंदर कैसे होती है। अब यहाँ जितने भी आप बायोलॉजी के कंसेप्ट से पढ़ते हो कि यहाँ से आप एनर्जी होता है और फिर वहाँ से सेल्स में जाके एटीपी बनता है, यानी कि जब एल्वियोलाई से जैसे कि एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो जैसे कि आप मतलब एक्सचेंज होता है तो जहाँ जहाँ पे वो बनता है, आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए अब आप चीज़ों को, इसीलिए बेस वो काम आता है। अब सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए कि हर एक चीज़, अब फिर वहाँ से एनर्जी मिलती है तो अब फूड प्रोसेस किस तरह से मतलब डाइजेस्ट, तो हर एक चीज़ अब रिलेट करते कनेक्ट करते हुए अब आप चीज़ को टाइम में आ जाता है इस यहाँ पे अब मतलब कि 11-12 में। अब दूसरा आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें जैसे आप फ्लूइड्स कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, यानी ब्लड वगैरह, वही ब्लड फ्लूइड होता है वही चीज़, और वो हो गया। और हार्ट वोट के में कैसे सर्कुलेट होता है वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आपने आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, वो सब चीज़ें होती हैं इसमें। और इसमें है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वही किडनी सिस्टम के बारे में कि किस तरह से न्यूज या तो हार्मफुल चीज़ों को निकाला जाता है। अब आप
किडनी के एक एक अंदर के अंदर पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर एकदम घुस जाते हैं आप, हर एक चीज़ में डीप में आप चले जाते हैं। और फिर ये हो गया भाई किडनी वगैरह के बारे में, कैसे कैसे एक्सक्रीट होता है हार्मफुल वगैरह चीज़ें, ये एक्सक्रीटिव इस चैप्टर में ये पढ़ाया जाता है। और अगला चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि किस तरीके से ये चैप्टर काफ़ी काम का हो सकता है आपके लिए, और शायद इनमें से सबसे ज़्यादा काम का हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट में है। जैसा हर एक जैसा 2 वीडियो है तो एक चैप्टर को लगभग इन्होंने 2 पार्ट में करके बनाया है, 2 तरह के पार्ट में। जैसा पहले में होगा कि मस्कुलर सिस्टम, यानी जैसा मसल्स सुनते होंगे कि बाइसेप्स होता है, ट्राइसेप्स होता है, तो अब वो किस तरह से वो सिकुड़ती ही क्यों है, मुड़ती ही क्यों है, हड्डियां वैसे क्यों नहीं मुड़ जाती हैं, मुड़ती ही क्यों है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है, तो वो सब उसकी पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, वो उसके अंदर क्या क्या होता है सब पढ़ेंगे इसमें। स्ट्रक्चर पूरा एक्टिन मायोसिन मायोमियर होता है। अब यही चीज़ आप किसी के वीडियो फिटनेस कोर्स में देखेंगे तो 20-30 मिनट में पूरा कवर अप कर देता है, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा आप जल्दी सीख जाते हो तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में उतना नहीं फीड होगा, बजाय कि अगर आप ज़्यादा टाइम दे के सीखते हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। दिखने में वो 20-30 मिनट में आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में मेमोरी जाता है, इसीलिए वो दिखने में कम टाइम में होता है, लेकिन एक्चुअल में वो ज़्यादा टाइम में होता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, इसलिए उसे रिवाइज करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। बजाय कि आप लंबा वीडियो देखो तो वो देखने में लंबा होता है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, इसीलिए कह सकते हैं उससे कुछ ज़्यादा रिवाइज नहीं करना, तो वो कहीं ना कहीं वो एक्चुअली में उससे कम होता है। छोड़िए ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं। और इसमें हो गया स्केलेटल सिस्टम की, आपकी कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, किस किस तरह से आपको डिटेल में, जो डिटेल बोल रहे हैं जब आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना डिटेल में हो जाता है। जैसे 9-10 का आपको उतना वो नहीं होगा, और इनफैक्ट अगर वहाँ डिफ़िकल्टी लगी होगी तो आप शायद इतना कभी वीडियो कंप्लीट ही ना कर पाओ। वही चीज़ है कि अगर आपने वहाँ से इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते हैं, बॉडी से रिलेट करते हुए सीख पाए होंगे, तो ही आप इतना हर एक वीडियो देख पाओ डिटेल में। क्योंकि वही चीज़ अब यहाँ आप कहीं ना कहीं छोड़ दोगे, अगर अपने डिफ़िकल्टी सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुआ होगा, इंटरेस्ट फीड हुआ होगा, तब आप कर लोगे। अब अगला आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि इसमें आपके ब्रेन में कौन कौन से बहुत से पार्ट होते हैं, बहुत से पार्ट होते हैं, केवल 2 नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड और इधर माइंड नहीं, बहुत सारे होते हैं। सेरिबेलम होता है, फोर्थ ब्रेन, मिड ब्रेन, ब्रेन सेरिबेलम होता है, और भी बहुत तरह के होते हैं। और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं मेंटल चीज़ों के बारे में, क्योंकि वहाँ से कनेक्ट करके कौन सा उस ब्रेन के पार्ट को ज़्यादा ट्रेन करोगे तो मतलब स्ट्रांग रहेगा, लेकिन वो तो मतलब दूसरे चीज़ वो सब नहीं बताया जाएगा, मतलब बस मोटा मोटा ये बताया जाएगा कि कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है, वो तो हम अपने दूसरे चैनल के वीडियो में बताए थे। बस यहाँ बताएगा इस वीडियो, मतलब कि 2 चैप्टर है, एक में आपको ब्रेन के बारे में, मतलब चैप्टर वही है, मतलब उसको 2 पार्ट में इन्होंने करके बताया, एक आपको ब्रेन बताया जाएगा और एक जो हमारा न्यूरॉन होता है वो आपको बताया जाएगा, न्यूरॉन और ब्रेन के बारे में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और अगला आता है सबसे आखिर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी हमारे पूरे बॉडी में यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर इधर पे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे ऑर्गन्स की तरह, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जैसे लीवर होता है वैसे इसमें भी होता है, आपको पता चलेगा, जो कि काफ़ी लोगों को, क्या बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। और ये आप जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कोर्स करते हो अगर इन केस फ्यूचर, तो ये चैप्टर आपके वहाँ बहुत ज़्यादा यूज आता है। अगर ये बेस स्ट्रांग हुआ तो आप उस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के कोर्स में फोर्स जनरेट कर पाओगे। ऐसे ही अलग अलग ये सारे चैप्टर्स किए रहोगे, कहीं ना कहीं ये हमेशा, ये अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो आप अलग अलग जगह अगर काम आएगा, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड वाला कहीं काम आ सकता है, तो वहाँ पे आप फोर्स जनरेट कर पाओगे। जैसे ये वाला आपका चैप्टर हो गया लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये चैप्टर होता है, तो यहाँ का ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसकी नॉलेज रहेगी, तो आप इंजरी के बारे में कैसे मतलब मैनेज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसके बारे में आप कनेक्ट कर पाओगे। ऐसे ही अलग अलग जो भी चैप्टर्स हैं उसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई।
तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट था, अगर आपने इतना भी कर दिया तो लगभग आपने 50% शायद कर दिया। अब दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट आता है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी इसे पढ़ाया जाएगा। एक तो पढ़ाया जाएगा कि इसमें 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि आपके 9th, देखिए जो भी आपने 9th में चीज़ें पढ़ी थी वो आपका 11th में उसी तरह का कह सकते हैं कोर्स, लेकिन बहुत डिटेल में हो जाता है। 9th की चीज़ 11th में रिपीट होती है लेकिन इन डिटेल, और 10th की चीज़ 12th में रिपीट होती है। बस डिफरेंस होता है कि डिटेल में चला जाया जाता है बहुत। लेकिन ये समझ बना रहे हैं ना कि 9th की जिस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी उसी तरह की चीज़ 11th में होती है। 10th की जिस तरह की चीज़ पढ़ी होती हैं उसी तरह की चीज़ 12th में होती हैं। तो सेल में वही पढ़ाया जाएगा कि आप में सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अब उसके एक एक अंदर की स्ट्रक्चर के अंदर के अंदर के अंदर घुस जाया जाएगा। उसमें जो भी लाइसोसोम्स होते हैं, जो भी न्यूक्लियस होते हैं, और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें। और फिर ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें पढ़ाया जाएगा कि हमारा सेल डिवीज़न कैसे होता है। जैसे आपने सुना होगा कि फैट सेल्स डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसीलिए उनकी मतलब ज़्यादा वो कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन मसल्स आप एक लिमिट तक ही जो है बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स में हाइपरप्लेसिया नहीं होती, यानी मसल्स सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। तो वो इस तरह की मतलब जो वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो ऐसे बहुत तरह की चीज़ आते रहेंगे, आप वहाँ समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं डिवाइड कर रहा है। क्योंकि उसमें जो है वो डिवाइड करने वाली वो ही नहीं होती है। याद नहीं आ रहा है लेकिन वही नहीं होता है, पता नहीं क्या था, क्रोमोजोम की छोड़िए, जो भी था वो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और इस तीनों में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो बायोमॉलिक्यूल्स। ये आप जब भी न्यूट्रिशन का कोर्स, क्योंकि जैसे फिटनेस में 2 चीज़ होती है, एक एक्सरसाइज साइंस होती है और एक एक्सरसाइज होता है, दूसरा न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन में हमेशा ही आप जैसे प्रोटीन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और भी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारे का जो भी स्ट्रक्चर जो कि आप न्यूट्रिशन का कोर्स करेंगे तो वहाँ बहुत कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप क्यों कठिन लगा, क्योंकि आपका बेस कभी स्ट्रांग नहीं था, कभी आपने ये नहीं पढ़ा था। तो अगर आप ये किए रहोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही डिटेल में पढ़ा दिया जाता है। फिर वहाँ पे बाकी बाद में फिर कोर्स वगैरह में उतना डिटेल में नहीं होता है। तो अगर ये पहले से कठिन किए रहेंगे तो फिर वो चीज़ आपको आसान लगने लगेगी, नहीं तो यही नहीं किए रहोगे तो वही कठिन लगने लगेगा, क्योंकि आप बेस से फोर्स जनरेट कर ही नहीं पा रहे उस हल्के वेट को भी लिफ्ट करने। छोड़िए भाई, बायोमॉलिक्यूल्स में मतलब प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, फैट और भी चीज़ों के बारे में स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है वो बताया जाएगा। यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत, छोड़िए ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, ये 3 चैप्टर्स। तो देखिए इससे पहले एक चैप्टर बताए, देखिए एक तो 1 शॉट का भी है, वो तीनों चैप्टर। लेकिन देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे हमने बताया था, बहुत लोग सोचेंगे कि मतलब, तो देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि मतलब ये बेकार है। नहीं, ऐसा भी नहीं कि बेकार नहीं, हो सकता हो कि आप दोनों का कंबाइन करके ज़्यादातर इससे पढ़ें और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत इससे भी देख लें, ताकि और भी ज़्यादा थोड़ा बेटर कह सकते हैं वो पाए। तो ऐसा भी नहीं कि बेकार, बस कहने का मतलब ये कि एकदम ही इस पर मत केवल कर जाएगी, छोटा है तो वो नहीं, और ऐसा भी नहीं कि बेकार है, नहीं, हो सकता कि ज़्यादा चीज़ उससे थोड़ा बहुत इससे भी देखे कुछ काम का जो थोड़ा बहुत वो मिक्स करके। तो ये चीज़ थी, जैसा कि 1 शॉट 2 उसमें डाल ही दिया हूँ। तो देखिए जैसा कि बोले थे, पहला जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो मतलब वही है, पता नहीं क्या बोल रहे थे। तो पहला जो चैप्टर है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो ये रहा, जो है ये रहा सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए जैसे कि ये भी मतलब पिछले साल कराया गया था, तो जैसे कि इधर से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक चैप्टर पिछले बार साल कराया गया, क्योंकि अब वो कट गया है, शायद ये भी पता नहीं कटा है कि नहीं, लेकिन ये मतलब थोड़ा डिफरेंट साल मतलब इन्होंने कराया था बे यार, मतलब ये चैप्टर, तो वो थोड़ा वो भी कर, छोड़िए जाने दीजिए, मतलब वो हो गया। और दूसरा फिर से गड़बड़ हो गया, तो देखिए थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये रहा बायोमल्स, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो दोनों
उतना ना भी चलिए, मत भी कीजिए, लेकिन मतलब कर लीजिएगा अगर हो टाइम मिले तो। लेकिन ये जो है सबसे पहले इसको कीजिएगा, क्योंकि ये जो है अब जब भी न्यूट्रिशन का कोर्स करेंगे तो वहाँ जो भी स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका बेस ही नहीं स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप कर लीजिएगा बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको हर एक का एकदम अच्छे से ढेर सारा डिटेल में स्ट्रक्चर समझाया जाएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स कर लीजिएगा, जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और भी बहुत स्ट्रक्चर्स समझाए जाएंगे, तो वो बायोमोलिक्यूल्स कर लीजिएगा। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है, वो भी मतलब है अरे यार इतना, तो ये भी हमारा सेल साइकिल बे यार, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो गया, तो ये भी हमारा है। तो ये चीज़ होगा, ये तीनों चैप्टर। लेकिन इसमें से ये तो ज़रूर से ही कीजिएगा, ये सबसे पहले कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए एक और चैप्टर, हमें पता नहीं ये चैप्टर है कि कहाँ से है, एक और चीज़ हमें मिली थी, इसे अगर आपको मतलब ये भी थोड़ा एनिमल टिश्यू ये काम का आ सकता है। ये इधर से तो शायद से कहीं से नहीं है, हो भी सकता है, मुझे भी नहीं पता किधर से है ये वाला। लेकिन ये भी एनिमल टिश्यू भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें भी हमने आपको बता दिया कि यहाँ से बायोमोलिक्यूल्स ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काम आना ही आना है। तो देखिए हम यही एनालाइज कर रहे थे कि जैसा आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़े हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी शायद उतना, क्योंकि अब प्लांट फिटनेस के फील्ड में है, तो अभी ये पूरा ओवरऑल बनाया जाता है ताकि जो जिस फील्ड में 12 के बाद चूज़ करे उधर जा सके। लेकिन आपका क्लियर है, तो ये अभी उतना कह सकते हैं ज़रूरत नहीं है। और ये वाला हमने आपको बता ही दिया है। और इसमें का भी शायद उतना काम नहीं, इसमें का जो एनिमल किंगडम है ये थोड़ा बहुत बता देता है, कैसे कैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन में किस किस तरह से पहले यूनिसेलुलर थे फिर मल्टी सेलुलर, तो वो बताया जाता है। लेकिन वो भी शायद उतना काम मतलब कि वो समय भी, क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डाल दिया हूँ। और जो थोड़ा बहुत कह सकते हैं, जैसे इधर से एनिमल किंगडम हो सकता है थोड़ा बहुत काम आ जाए, ये तो नहीं आएगा उतना शायद। और इधर से जो ये तो फ्लावरिंग का, इसमें देखिए एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, जैसे इसमें फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी मतलब जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी मतलब कि एनाटॉमी मतलब कि उसका किस तरह का स्ट्रक्चर वगैरह है, छोड़िए कभी बाद में बताएंगे। इधर से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये थोड़ा बहुत ये काम आ सकता है, तो ये ऐसे उतना काम नहीं आएगा जितना कि ये सब आएगा, इसीलिए उसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। वैसे 11 का भी और 12 का भी जो उतना काम अभी अब मतलब कि उतना ना आएगा, तो इसीलिए वो फिटनेस के फील्ड में है, तो इसीलिए अभी जो इम्पोर्टेंट वाला है वो पार्ट 1 में कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद भी जो थोड़ा थोड़ा बचा रह जाएगा वो सब भी हम जो है बाद में कवर अप दूसरे पार्ट में कर देंगे। तो देखिए 12th में से अभी के लिए इस वीडियो के लिए ये जो इसमें जैसे इधर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको सारी चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो बॉडी के बारे में पढ़ा दिया गया है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लंग्स हो गया, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेट्स हो गया, ब्लड्स के बारे में पढ़ा दिया गया है, न्यूरॉन्स के बारे में, ब्रेन्स के बारे में, और जो है मसल्स के बारे में, और जो है स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया गया है, एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में यानी हार्मोनल सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया गया है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि वो पूरा एक 12th में, क्योंकि वो मतलब सिंपल वही कि थोड़ा मतलब वो लंबा हो जाएगा, उसमें एक एक चैप्टर में सारा चीज़ कवर अप हो जा रहा था। लेकिन इसका एक अलग से यूनिट बनता है रिप्रोडक्शन का 12th में।
तो देखिए इसमें से भी ये पहला वाला चैप्टर फिलहाल कट गया है, तो इसे नहीं नहीं यार कट गया है, लेकिन इसमें वैसे से कट गया है तो न्यू एनसीईआरटी के अनुसार से तो इसमें लिखा ही नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं काटना है। इसमें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इसमें पहले से ही नहीं लिखा है। तो इसमें देखिए ये जो इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावर, अभी प्लांट्स का उतना काम अभी फ़िलहाल के लिए वो उतना पहले ये पढ़ेंगे तो इससे अभी थोड़ा काटते हैं। इसमें से ये दोनों काम आएगा, ये दोनों एनिमल का है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि वीडियो आपको मिलेगा उसी प्लेलिस्ट में। हाँ, तो इतने देर से मतलब वीडियो फालतू में चल रही थी, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा था और पहले से ही वीडियो चल रही थी, इतना टाइम वेस्ट हो गया गलती से, लेकिन जाने दीजिए, उसको स्किप कीजिए। तो देखिए जैसा कि हम बता रहे थे कि मतलब ये पहला वाला तो मतलब अभी फ्लावरिंग के अभी थोड़ा हटाते हैं, क्योंकि अभी हम प्लांट्स के बारे में शायद उतना काम नहीं, तो अभी मेन अभी पहले इसको कवर अप करते हैं। इसमें से पहला जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें आपको पूरा मतलब यहाँ से हमको एक ये भी आइडिया आया, पहले इसे आप सुनिए कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। ये पहले वाले में जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे पेनिस हो गया, टेस्टेट हो गया, उसके एकदम अंदर के अंदर के अंदर के अंदर के अंदर चला जाएगा, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा, काफ़ी डिटेल में होगा। वैसे ही फीमेल में उतना भी अंदर नहीं जाएगा, उतना भी डिटेल नहीं, उतना तो मतलब उतना भी नहीं, लेकिन काफ़ी अंदर चला जाएगा, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वहाँ पे जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं वो इसमें पढ़ाई जाए। मतलब ये वाला पार्ट में चैप्टर एक ही है, बस 2 पार्ट में डाला गया है ताकि मतलब थोड़ा सेपरेट कर, नहीं तो एक ही चैप्टर है वही हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और दूसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि वहाँ का हेल्थ किस तरीके से मेंटेन हो सकता है, जैसे बाकी चीज़ों का आप हेल्थ मेंटेन करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स का, जैसे डाइजेशन का हेल्थ मेंटेन करते हैं और भी बाकी चीज़ों का, बोन्स वगैरह का, वैसे ही वहाँ का हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं, क्या क्या आप प्रिकॉशंस होते हैं आपको लेने चाहिए ताकि जो है आप मतलब बीमारियों से प्रिवेंट रह सकते हैं, और क्या क्या से सेफ्टी मेथड्स होते हैं, किस किस तरह के सेफ्टी मेथड्स होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, उसमें आपको ये जानने को मिलेगा, बहुत सारे तरह के होते हैं। इसमें हम पूरा सेपरेट वीडियो अपने दूसरे चैनल पर बनाया था, बोलेंगे तो हम वो भी कभी आपको दे देंगे। तो ये चीज़ हो गई उसमें पढ़ा, तो ये भी चीज़ें फिटनेस की फील्ड में तो यूज आएगी, तो ये चीज़ डाल दिए हैं। ये सारे कर लिए तो आप लगभग 70% फिटनेस के फील्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप हो गया है, 60-70-77%। और जो कुछ बचा रह गया है वो थोड़ा बहुत हो सकता हो किसी न कहीं काम आ सकता है, वो हम आपको नेक्स्ट
में कवर अप कर देंगे। इसमें हमने आपको मेन वाला कवर अप किया है। मेन क्या, यही कर लीजिए, बहुत है इतना अभी फ़िलहाल के लिए। वैसे जानते हैं काफ़ी लंबा है, लेकिन इसको आराम से टाइम दे के बनाइएगा, एकदम स्लोली आराम से इसे टाइम दीजिएगा, क्योंकि यही आपका बेस डिसाइड करेगा और यही डिसाइड करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और कॉन्सेप्ट भी किस तरह से, मतलब डिफ़िकल्टी के साथ या तो फिर इंजॉयमेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो ये चीज़ें हो गई। तो देखिए, अगर आप जैसे कि पिछले में बताया था कि अब इनमें से भी कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखिए, अब जैसे हमने आपको 9-10 का एकदम क्लियर बताया, तो वैसे इसमें का हम उतना आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ चैप्टर्स मेरा भी अभी तक नहीं हुआ है, कुछ छूटा है। जैसे डाइजेशन वाला चैप्टर वो कट गया था, तो वो भी हमने अभी उतना नहीं किया है। 9-10 तक किया था, लेकिन ये वाला उसमें नहीं, जैसे कुछ अब इसलिए उतना क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग एक हद तक है, तो आपको देते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले जैसा कि ये हो जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें आपकी मसल्स की एनाटॉमी, मतलब कि क्या क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पढ़ेंगे, और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको इंजरी प्रिवेंशन के कोर्स में काम, मतलब कि यूज हो। ये पहले नंबर पे हो सकता है। और दूसरे नंबर पे आपका ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये जो, रुकिए, हाँ, तो पहले नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये इम्पोर्टेंट होगा, वो एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है। देखिए, इतना भी, क्योंकि ये लगभग पूरा ही बराबर इम्पोर्टेंट, सभी लगभग कहीं ना कहीं एक हो गया, कहीं ना कहीं काम आता ही रहेगा। इसलिए इसको कैटेगराइज कर पाना कि कौन पहले कौन दूसरा है उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कर रहे हैं। और तीसरा जो है, कह सकते हैं नर्वस सिस्टम भी शायद काम आ जाए, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करते हो, तो आपका हाथ वगैरह कांपने उपने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, जो कि रिपेयर होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है अगले, मतलब जैसे रिपेयर होता है। लेकिन वो सब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे ऐसे अगर पढ़ जाएंगे तो ये चीज़ हो गई, ये तीसरा नंबर पे। और चौथे नंबर पे मैं लूँगा ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन में ये आपको यूज आना ही आना है, ये तो मतलब आना ही आना है। ये शायद पहले नंबर पे रखने वाला था मैं, ये या तो पहले नंबर पे भी कह सकता हूँ, पता नहीं, छोड़िए, कैटेगराइज कर पाना इतना आसान नहीं है। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और पाँचवें नंबर पे जो आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं काम आएगा, वो ये है, तो आपको इसमें भाई ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह के प्रिकॉशंस मेथड होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह के मेथड होते हैं। और इस पे हमने भी जो है, जब इसको मतलब चैप्टर को किया था, तो जो है हमने भी इस पे एक वीडियो बनाया था, और आप इससे ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से चीज़ों के, अगर डिकोड की थंबनेल पे मत जाइएगा, वो हमने ऐसे ही डाला था ताकि व्यूज आए, लेकिन आया नहीं, वो छोड़ी, दूसरी बात है। इसमें किस तरह से डॉट को कनेक्ट करते हैं ये भी आप सीख पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि किस अलग अलग तरह के अलग अलग फेस के लाइफ में सिचुएशंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस तरह के प्रिकॉशंस मेथड होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब चैप्टर पढ़ेंगे वो भी, लेकिन किस तरह से डॉट्स कनेक्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछ के, क्योंकि शायद आप ये पढ़ो तो अगर आप में उतना, अगर आप क्वेश्चन कर पाओ कि हाँ ये चीज़ बताई गई है, तो इसलिए बताई गई क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ जब लाइफ के फेस में होगी तब के लिए बताई गई है। वहाँ बिना क्वेश्चन बताए सीधा आंसर बता दिया जाए, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ थोड़ा बहुत बताया, तो ये चीज़ हो गई। इसमें हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। हमने एक बार मतलब पढ़ा था, तो जब हमने वही किया था, तो मतलब डिकोड की डॉट्स कनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस पूछते पूछते तो कनेक्ट किया था। और फिर जितना भी इस नंबर के बाद पता नहीं किस नंबर पे थे, यहाँ पाँचवा था कि छठवां, पता नहीं, जो भी था नंबर भूल गए। ये मान लीजिए फिर छठवें नंबर पे इम्पोर्टेंट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, किस तरह से ये भी काम आ सकता है। और नहीं तो बाकी सब कहना मुश्किल है कि कौन कैटेगराई, लेकिन लगभग ये सब काम आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और पार्ट 2 भी इसका, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बचे हैं जो कि ये काम आ सकते हैं। जैसे ये जेनेटिक्स का बचा है, इसमें आपके, जैसे आपने
10th में आपने हेरिडेटरी पढ़ा होगा, तो उसका एकदम एडवांस्ड वाला वर्जन है। यहाँ पे एक एक चीज़ के अंदर डीएनए के मतलब एकदम अंदर घुस जाया जाता है, जो कि आपको एग्जाम्पल अगर आप जब ये पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कितना अंदर चला जाया जाता है। तो ये चीज़ हो गई, वो हमने आपको पार्ट 2 में वो चीज़ें बताएंगे। लगभग ये वाली यूनिट और ये वाले यूनिट मतलब कवर अप होगी, मतलब काम आएगी उस वाले पार्ट में। तो ये चीज़ हो गई। ये था आज का हमारा 12th का चैप्टर। सोचिए कितना ज़्यादा चीज़ें लगभग क्रॉस हो गई, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा वो आपको पता चल गया है। कितनी ज़्यादा चीज़ की वही कि पूरे 12th में कौन सा काम का है, 11 12th में। तो ये चीज़ थी। अब मिलते हैं पार्ट 2 में, और क्या इस तरह की वीडियोज़ और बनानी चाहिए। वैसे 11 12 का लगभग कवर अप हो गया, लेकिन और भी कमेंट करेंगे तो कुछ देखेंगे तो बताएंगे। कमेंट कीजिएगा कि चाहिए या नहीं।